ममता बनर्जी बंगाल में बंगाल ग्लोबल समिट का आयोजन कर रही हैं, तो मोदी उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं। इसमें स्वभावतः है देसी विदेशी पूंजीपतियों को देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित किया जाएगा और आकर्षित करने के लिए उन्हें मुफ्त में ज़मीन दी जाएगी, उनको लोन दिया जाएगा, उनके लोन माफ़ किए जाएंगे, उनके टैक्स माफ़ किए जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए जाएंगे, टैक्स की कटौती की जाएगी। कुल मिलाकर के उन पूंजीपतियों को मजदूरों के श्रम कानून का उल्लंघन करने के लिए पूरी छूट दी जाएगी कि आप उन्हें बिना किसी तरह के मजदूरों के अधिकार दिए बगैर उन्हें आप काम कराएं, हायर फायर में काम करवाएं, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाए जाएं और इस तरह से मजदूरों का शोषण उत्पीड़न करें। तो साथियों, ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किस तरह से पूंजीपतियों को इस तरह के छूटें दे रहे हैं, तो उनके बदले में ये पूंजीपति उनके पार्टी फंड में करोड़ों अरबों रुपए देते हैं ताकि ये चुनावी राजनीति कर सकें, सत्ता में जा सकें और इनके लिए निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण जैसे नीतियाँ लागू करके उन्हें लाभ मुनाफा पहुंचा सकें। मगर ये प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या देश के या राज्य के वित्त मंत्री हो, कभी भी मजदूरों के संगठनों, किसानों के संगठनों में नहीं जाते हैं ताकि उनकी समस्या को सुने और उसका समाधान निकालें। तो देश के मजदूरों, किसानों को भी समझना चाहिए कि इस तरह के जो इन्वेस्टर हो रहे हैं, पूंजीपतियों को, मजदूरों, किसानों को छूट देने के लिए, लूट की छूट देने के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। और साथियों, जो वामपंथी पार्टियां हैं वो कहाँ हैं कि इन तरह के पूंजीपतियों को खुली छूट देने के लिए उनका आयोजन कर रही हैं और इस तरह से देसी विदेशी पूंजीपतियों को लाभ मुनाफे में इस तरह का आयोजन करके देसी विदेशी पूंजीपतियों के नेता और पार्टी होने का सबूत दे रही है।